जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर हम बाहरी दुनिया को देख ना सकें या दुनिया को देख ना सकें या फिर जो हम भोजन करते हैं स्वादिष्ट भोजन का हमें एहसास ना हो या हम कान से सुन ना सके तो क्या होगा। इन्हीं सभी चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए हमारी जो बॉडी होता है उसमें अलग अलग प्रकार का सेंस ऑर्गन होता है। यही हमें बाहरी वातावरण से ज्ञान कराती है। इसी को हम लोग ज्ञान इंद्रिया कहते हैं, सेंस ऑर्गन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ पाए हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंस ऑर्गन के बारे में। मुख्य रूप से हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन होता है। हम सभी को डिटेल से आज के इस वीडियो में बात करेंगे। एग्जामिनर के द्वारा काफ़ी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट इस टॉपिक से नहीं रहने वाला है। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब सबसे पहले टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों का ज्ञान इंद्रिया आता है, सेंस ऑर्गन आता है। अब सेंस ऑर्गन होता क्या है, तो हमारे शरीर के बाहर जो वातावरण होता है, बाहरी वातावरण होता है, उनसे ज्ञान कराता है। कौन? सेंस ऑर्गन। ये आप लोगों का 5 भागों में बटा होता है। ये आप लोगों का स्किन आता है, ईयर आता है, टंग आता है, नोज़ आता है, आई आता है। सबको डिटेल से अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले देखिए स्किन यानी होता है त्वचा। ये क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है। जो हमारा ईयर है, कान, ये हमें सुनाई देता है। बाहर से कोई बोल रहा है तो हमें सुनाई देता है 1/10 सेकेंड का। उन सभी चीज़ों को डिटेल से बात करेंगे। फिर आप लोगों का टंग आता है, जीभ, जो कि हम खाना खाते हैं तो हमें स्वाद बताता है, तीखा है, मीठा है, जो भी है। उसके साथ जो आप लोगों का नोज़ है, नाक है, ये हमें गंध या खुशबू का एहसास करवाता है। उसके साथ जो हमारा आई है, ये हमें देखने वाले यानी कि जो बाहरी वातावरण है, बाहरी दुनिया है, उसमें देखने में मदद करती है। तो इन पाँचों का काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है ना सेंस ऑर्गन में। और यही जो आप लोगों का सेंस ऑर्गन होता है, यही पाँचों मिल करके बाहरी वातावरण का हमें ज्ञान कराता है। उसके साथ हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल से कि इन सभी का अलग अलग फंक्शंस क्या है, काम क्या है। आगे बढ़ते हैं। पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग त्वचा से स्टार्ट करेंगे। त्वचा आप लोगों का क्या कहलाता है? ये जो त्वचा है, इसका जो अध्ययन है, ये आप लोगों का डर्मेटोलॉजी होता है। और ये जो त्वचा होता है ना, ये आप लोगों का संयोजिक ऊतक से बना होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हमने ये जाना कि त्वचा यानी स्किन होता है। स्किन जो है ये आप लोगों का टेम्परेचर वगैरह बताता है। उसके साथ जो हमारा त्वचा होता है, ये जो है आप लोगों का अध्ययन जो है डर्मेटोलॉजी होता है, संयोजिक ऊतक का बना होता है। अगर इसका जीवन काल की बात करें तो ये आप लोगों का 28 दिन का होता है। लगभग आप लोगों का 4 वीक का होता है। 4 वीक के बाद नया। उसके साथ अगर पूछा जाए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, शरीर का सबसे बड़ा भाग जो है, सबसे बड़ा जो अंग है वो कौन है? तो पूरे शरीर में जाहिर सी बात है कि ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में हम लोगों का त्वचा है फैला हुआ, तो त्वचा सबसे बड़ा होगा। अगर शरीर का पूछे तो आप बोलिएगा कि भाई वो मेरा त्वचा है, और शरीर में पूछे तो वो आप लोगों का क्या होगा? लीवर होगा। कई सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और गलत टिक करके आ जाते हैं। ये नहीं करना है। शरीर का पूछे तो त्वचा, शरीर में पूछे तो लीवर। ठीक है। उसके साथ अगला जो आप लोगों का आता है ना, ये मेलानिन आता है। ये त्वचा को रंग प्रदान करने का काम करता है। त्वचा को रंग प्रदान करने का काम किस प्रकार से करता है सो समझो। जो सूर्य के तहत यानी कि सन के तहत पराबैंगनी यानी कि यूवी किरण आता है, उनसे हमें बचाता है। इसी कारण से हमें स्किन कैंसर का खतरा कम होता है। इसी कारण से स्किन कैंसर का खतरा कम होता है। किसके वजह से? ये जो आप लोगों का मेलानिन है। ठीक है। उसके साथ स्किन लेयर की बात करते हैं। सबसे पहले स्किन लेयर के बाद में बात करेंगे। पहले हम इसका वर्क देखते हैं, यानी कि इसका काम क्या है। सबसे पहले जो हमारा त्वचा है ना, इसमें आप लोगों का कीटाणु जो होता है उसको ये मार देता है। क्यों? कीटाणु जो है, जो आप लोगों का कीटाणु होता है, उससे ये रक्षा इसलिए कर पाता है क्योंकि हमारा जो कीटाणु है उसमें आप लोगों का लाइसोसोम होता है, और लाइसोसोम क्या करता है? वो कीटाणु को मार देता है। ठीक है। उसके साथ विटामिन डी, जो सूर्य के तहत विटामिन डी आता है, इसी पे पड़ता है। उसके बाद हमारा जो त्वचा का रंग होता है उसको थोड़ा गहरा कर देता है। यही देखते हो ना कि धूप में जाओगे ज़्यादा तो काला हो जाओगे। उसके साथ देखते हैं कि इसमें कैल्शियम होता है। तापमान भी आप देख सकते हैं। तो इतना हमें समझ में आया कि एक मेलानिन होता है जो कि रंग प्रदान करता है। अगर हम ज़्यादा धूप में जाते हैं तो वो जो आप लोगों का धूप है जब त्वचा पे पड़ता है तो हमारा जो त्वचा है वो गहरा कर देता है। उसके साथ स्किन कैंसर का खतरा से ये बचाता है। जो हमारा यूवी पराबैंगनी किरण होता है सूर्य के तहत आता है, उसके कारण से स्किन कैंसर हो सकता है, उससे हमें ये बचाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये मेलानिन। और ये जो मेलानिन है ना, ये आप लोगों का बाह्य परत में होता है, यानी कि ऊपर में पाया जाता है, यानी कि एपिडर्मिस में पाया जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। फिर यहाँ पे हमने वर्क देखा। अब यहाँ पे एक और बात समझो, इससे आप लोगों का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन वाले टॉपिक में मैंने डिटेल से बताया था ना, उत्सर्जन क्या होता है कि जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है, जो हमारा शरीर के अंदर जो फालतू मटेरियल, ख़राब मटेरियल होता है, उन सभी पदार्थ को बाहर
बाहर निकालता है। उसका अलग अलग थ्योरी होता है, अलग अलग अंग होता है, जिसको हमने सेपरेट वीडियो में बना करके आपको समझाया है। बस इतना समझो, जो हमारा त्वचा से पसीना निकलता है उसमें आप लोगों का नमक का मात्रा रहता है। उसको चाट के देखोगे तो पता चलेगा कि नमक का मात्रा है, तो उनसे भी ये आप लोगों का रक्षा करता है। आई मीन उत्सर्जन करता है कि त्वचा से हमारा जो पसीना है वो निकलता है, ठीक है, उत्सर्जन करने का काम करता है। उसके साथ एक और बात देखो कि ये आप लोगों का अवशोषण भी करता है, यानी कि जो दवा हो गया, क्रीम हो गया, या फिर जो आप लोगों का तेल हो गया, उसको अवशोषित करता है। कौन? स्किन। अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं स्किन का लेयर। तो देखिए, स्किन जो है ना, उसका लेयर दो भागों में आप लोगों का बांटा गया है। पहला आप लोगों का एपिडर्मिस आएगा, जो कि ऊपरी परत होता है, और आंतरिक परत को हम डर्मिस कहते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पहले हम लोग एपिडर्मिस के बारे में बात करेंगे। तो ये आप लोगों का बाह्य परत होता है, और इसमें आप लोगों का ब्लड नहीं होता है, इसमें ब्लड होता ही नहीं है। ऊपर से अगर आपको छिला जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ब्लड नहीं निकलेगा। अंदर अगर ज़्यादा चोट लगे तो ब्लड निकलेगा। एपिडर्मिस में आप लोगों का ब्लड नहीं होता है। ये जो त्वचा है उसका बाहरी परत होता है, ऊपर का भाग होता है। उसके साथ इसमें 5 परत होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे नाम इसका देख सकते हो। जैसे कि आप लोगों का स्टार्टम आता है, उसके साथ कॉर्नियम आता है, स्टार्टम आता है, मेलपिगा आता है। तो ये सब याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस 5 परत है, उसको आप ध्यान में रखो। उसके बाद फिर आप लोगों का यही जो एपिडर्मिस है ना, इसी में आप लोगों का मेलानिन पाया जाता है। जैसा कि मैंने ऊपर में बताया कि भाई इसी में पाया जाता है। सूर्य का प्रकाश सबसे पहले बाह्य परत एपिडर्मिस पे पड़ा, तो यहाँ पे अगर धूप में जाएंगे तो जो हमारा त्वचा है इसको ये क्या करेगा, हल्का गहरा कर देगा। इसी कारण से स्किन कैंसर का खतरा हमें होता है, और उससे मेलानिन बचाता है। क्योंकि सूर्य के तहत जो किरण डायरेक्ट इस पे पड़ता है ना, गहरा धूप जब होता है, तो पहले तो आपका जो स्किन होगा, त्वचा होगा, उसको गहरा करेगा। उसके साथ फिर क्या करेगा, यूवी किरण जो निकल के आता है उसे पराबैंगनी, उससे स्किन कैंसर का खतरा ज़्यादा हो जाता है। और यही जो मेलानिन है इनसे हमें रक्षा करती है। अब आई बात समझ में। तो इस प्रकार से स्किन का पहला जो एपिडर्मिस है इसका काम होता है। एपिडर्मिस पहला त्वचा का क्या है, परत है, बाहरी परत। अब यहाँ पे आंतरिक परत की बात करते हैं। तो दूसरा आप लोगों का डर्मिस आता है, ये आप लोगों का आंतरिक परत होता है। डर्मिस क्या है, डर्मिस जो है ये जो आप लोगों का है त्वचा का यानी स्किन का आंतरिक परत होता है। इसमें देखिएगा कि इसमें ग्रंथियां पाया जाता है। मैंने 3 वीडियो स्पेशल बना करके आपको बताया था ग्रंथियों के बारे में। पहला तो मैंने एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में बताया था। आई होप उस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया होगा। तो यही आप लोगों का ग्रंथि इसमें पाया जाता है। ये आप लोगों का आंतरिक परत होता है, यानी त्वचा के अंदर वाला भाग। अब यहाँ पे इसमें आप लोगों को स्वेट ग्लैंड देखने को मिलेगा, श्वेत ग्लैंड को देखने को मिलेगा, उसके साथ सबसिवियस ग्लैंड को देखने को मिलेगा। इसी में ये दोनों स्थित होता है, यानी कि मुख्य रूप से ग्रंथियाँ। और उसके साथ जो हमारा बाल होता है यहीं पे आप लोगों का स्थित होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप समझो कि इसमें आप लोगों का 2 लेयर होता है। डर्मिस जो है इसमें 2 लेयर होता है। पहला आप लोगों का आता है पैपिलरली, ये ऊपरी भाग होता है। और जो हमारा आंतरिक भाग होता है ये आप लोगों का रेटिकुलर होता है। कौन होता है, रेटिकुलर। उसके बाद फिर सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जो हमारा एपिडर्मिस होता है इन्हीं से लेदर बैग या बेल्ट्स बनाया जाता है। किसका, जानवर का। जो जानवर होता है वही जानवर का निकाला जाता है चमड़ी, और उसी से बनाया जाता है। लेदर हो गया, जूता हो गया, बेल्ट हो गया, इन्हीं सभी चीज़ों से बनाया जाता है। ठीक है, किसका, जानवर से। यही आप लोगों का डर्मिस। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जानवर का जो लेदर है, बैग है, उन सभी वस्तुओं को कहाँ से बनाया जाता है, कौन से परत के, तो वो आंतरिक परत होता है जो कि डर्मिस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम समझते हैं उत्सर्जन के बारे में। ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। उत्सर्जन जो होता है स्किन में होता है, इसको आप लोग देख लिए हैं पहले ही। उसके साथ ये भी आप लोग समझो कि इसकी जो मोटाई होती है ना, जो हमारा स्किन होता है उसकी जो मोटाई होती है ये 0.52 ml होती है। ठीक है, mm 0.52 mm होती है। उसके साथ ये भी आप समझो कि पलके की जो त्वचा होती है ना ये सबसे पतली होती है। जो हमारा आँख है उसके ऊपर में जो आप ये त्वचा देख रहे हैं ना, आँख का जो पलक है यानी पलके हैं, उसका जो त्वचा देख रहे हैं वो आप लोगों का काफ़ी पतला होगा। और सबसे जो मोटा होगा वो आप लोगों का हथेली का होगा। देख रहे हैं हथेली का कितना ज़्यादा मोटा है, और ये आप लोगों का कितना ज़्यादा पतला है। तो ये दोनों याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब यहाँ पे मैंने स्किन के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है, कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा बात हमने समझा। लेकिन इतना बात आप याद रखो कि मैंने क्या कहा, जो हमारा स्किन है ना वो 3 चीज़ों से मिलके बना है। अभी यहाँ पे जो बुजुर्ग होते हैं उनमें झुर्री क्यों आना शुरू हो जाता है। अब देखिए, जो हमारा स्किन है ना, जो हमारा आंतरिक परत है उससे पहले तो ऊपरी परत आता है। जो हमारा ऊपर वाला परत आता है वो आप लोगों का कहलाता है क्या, डर्मिस नहीं,
एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है वो हमारा बाहरी परत होता है, और बाहरी परत के बाद आप लोगों का आंतरिक परत में डर्मिस आता है, और डर्मिस के बाद आप लोगों का आता है क्या, वसा यानी कि फैट, और उसी के वजह से आप लोगों का झुर्री नहीं आता है। आई बात समझ में, समझाया। पहला आप लोगों का यहाँ पे एपिडर्मिस आएगा, ये आप लोगों का बाहरी परत होगा, दूसरा आप लोगों का डर्मिस आएगा आंतरिक परत, और बाद में फैट यानी कि वसा होता है। अब इतना बात अच्छे तरीके से आप लोग समझो, जो हमारा वसा होता है ना, ये इसका अंदर होता है, और अंदर में आप लोगों का फैट होता है, वसा होता है। और जैसे जैसे इंसान जो है उसका वृद्धि होता है, बुजुर्ग होते जाता है, होते जाता है, तो लास्ट में बुजुर्ग होने के बाद देखिएगा झुर्री आना शुरू हो जाता है। इसी कारण से होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का फैट जो है, पूरे शरीर के अंदर जो फैट है अंदर, वो ख़त्म हो जाता है और झुर्री आना शुरू हो जाता है। कई लोगों को नहीं आता है क्योंकि वो ट्रीटमेंट कहलाते हैं, लेकिन जो नेचुरल तरीके से होता है उसमें झुर्री आता है। इतना बात आप समझो, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना कि भाई स्किन का क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शंस है। अब आगे बढ़ते हैं। और बेहतरीन तरीके से त्वचा स्किन का मैं नोट्स बना दिया हूँ, अगर चाहो तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। एपिडर्मिस के बारे में, इसका फंक्शंस क्या है, डर्मिस का फंक्शंस क्या है, उसके साथ आप लोगों का एक और आप लोगों का है, इसका देख लीजिएगा, इसका फंक्शंस क्या है। सब चीज़ मैं अच्छे तरीके से आपको समझा चुका हूँ पहले ही। अगर आपको नोट करना हो तो इस टाइप से नोट्स बना करके पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिएगा, ताकि याद करने में आसानी हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ कान के बारे में। कान क्या है? ये जो हमारा कान है, इसका मुख्य रूप से काम क्या होता है? जाहिर सी बात है, सुनना काम होता है। तो जो हमारा मुख्य काम है ना, ये आप लोगों का सुनना होता है। सुनना के साथ ये बॉडी को बैलेंस करता है, बॉडी को ये बैलेंस करता है, शरीर का संतुलन बनाता है। कैसे बनाता है? अगर कोई व्यक्ति बाहर से बोलता है और हमारे कान के अंदर आता है, तो कान का जो हम बाहरी परत है उसी को तो देखते हैं ना। कान का अंदर में आंतरिक परत होता है जिसका अलग अलग फंक्शंस है। तो जो हमारे कान के बाहरी परत हैं उनसे तो पहले सुनाई देता है हमें कि किसी व्यक्ति के द्वारा आपको बोला गया है। अब जब वो बोलता है तो हमारा शरीर का पूरा बैलेंस बनता है, यानी कि संतुलन होता है। और उसके साथ जब किसी व्यक्ति के द्वारा बोला जाता है और कान में जब आता है आवाज़, तब यहाँ पे ध्वनि का प्रभाव पड़ता है, और वो जो हमारा साउंड है ये 1/10 सेकेंड तक रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला, आप लोग वीडियो को देखिए, आपको सुनाई दिया और 1/10 सेकेंड में ये ख़त्म हो गया। उसके बाद कोई और कुछ बोलेगा तो आपको वो सुनाई देगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, डायरेक्ट यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आवाज़ होता है इसका प्रभाव कब तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड तक। उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका अलग अलग फंक्शंस आता है। अभी तक हमने बाहरी पढ़ा है, उसके बाद ना हम आंतरिक पढ़ते हैं। आंतरिक भी मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा, सब कुछ समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से। अब यहाँ पे आप लोगों का पिनियल आता है, फिर ईयर ड्रम आता है, ओसिकल्स आता है। इन सभी को मैं अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। बस अभी आप यहाँ पे ये समझो कि जो हमारा पिनिया होता है ये कार्टिलेज से बना होता है। कार्टिलेज का बना होता है। पिनिया क्या कहलाता है? बाहर वाला भाग। ये जो देख रहे हो ना, यही आप लोगों का पिनिया है, बाहर वाला भाग। ये आप लोगों का कार्टिलेज से बना होता है, इसका कोई काम नहीं होता है। ये बैलेंस करता है, संतुलन करता है। कैसे? जो मास्क लगाता है यहाँ पे फंसा के, चश्मा लगाए हुए हैं यहाँ पे फंसा करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का बैलेंस करने का काम करता है। ये आप लोगों का अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग यानी ये होता है कि कोई भी काम नहीं है, मास्क लगा लिया, चश्मा लगा लिया, या फिर कान में बाली लगा लिया, तो ये सब इसका काम होता है, ठीक है। और इसमें आप लोगों का 7 भाग होता है। 7 भागों को याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस 2 चीज़ याद रखो। पहला आप लोगों का हेलिक्स आएगा, ये आप लोगों का ऊपर वाला भाग होगा, कान का ऊपर वाला भाग। ये पिनिया कान का ऊपर वाला भाग होगा। और उसके बाद फिर एक आप लोगों का लेबुला आएगा, ये आप लोगों का नीचे वाला भाग आएगा। यहाँ पे लड़कियाँ महिलाएं बाली लगाती है। कई लोगों को देखिएगा यहाँ पे छेदा लेती है, यहाँ से यहाँ तक, आगे चल के दिक्कत उनको होता है। तो ये इसका काम कुछ भी नहीं है। यहाँ पे छिदाइए, यहाँ पे छिदाइए। ये आप लोगों का बाली का है लगाने के लिए, मास्क है या फिर चश्मा है, यही सब टांगने के लिए इसका काम होता है। इसीलिए इसको हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं, यानी इसका किसी भी प्रकार का काम नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बस यही सब वस्तु का काम इसका होता है। तो यहाँ से हमने ये समझा कि पिनिया का काम क्या है। अब मैं डिटेल से आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से आवाज़ आता है, आवाज़ के आने के बाद हमें किस प्रकार से सुनाई देता है, सुनाई देने के बाद आवाज़ कहाँ पर तेज होता है और
ब्रेन में किस प्रकार से सिग्नल भेजा जाता है, तब हमें पता चलता है कि हमें कोई बुला रहा है, ये काम दिया है। अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं आप लोगों को डिटेल से समझाता हूँ कि हमारा ईयर का किस प्रकार से काम है। सबसे पहले आप समझो, एक आप लोगों का कैनाल होता है, ठीक है, एक आप लोगों का कैनाल होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरा कान है, इधर पिनिया है, मैंने कहा इसमें आप लोगों का लेबुला है और हेलेक्स है, इसमें बाली पहना जाता है, ठीक है। इसके अंदर में कैनाल जाता है, कैनाल के अंदर में ही वैक्स यानी कि मोम होता है, जिसको आप निकाल लेते हैं। तो यहीं पे आप लोगों का जो कैनाल है, कैनाल के बाद ईयर ड्रम आता है, ईयर ड्रम के बाद ऑसिकल्स आता है, फिर आप लोगों का कोक्लिया आता है। पहले मैं कैनाल के बारे में आपको समझाता हूँ। कैनाल जो है इस प्रकार से हमारा कान है, कान में अगर किसी व्यक्ति के द्वारा बाहर से बोला गया, तो जब वो बाहर से बोलता है तो यहाँ पे साउंड आता है। साउंड जब आता है तब आप लोगों का कैनाल के थ्रू ही ना जाता है, और कैनाल के थ्रू जब जाता है तो यहाँ पे आप लोगों का पाया जाता है एक ईयर ड्रम। मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले समझें, जो हमारा कैनाल होता है उसमें ही वैक्स यानी कि मोम भरा होता है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों को होता है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं होता है, वो अच्छे लिए होता है, ठीक है, क्योंकि उसका ग्रंथि होता है। मैं ग्रंथि वाले टॉपिक में आपको पढ़ाया हूँ, मैं सिंपल सा अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। जो हमारा साउंड होता है, बाहर वाले व्यक्ति के द्वारा कुछ बोला गया है तो वो हमको सुनाई देता है। सुनाई क्यों देता है? उसका इंटरनल और आप लोगों का एक्सटर्नल पार्ट होता है। तो कैनाल के थ्रू जब साउंड आता है तो साउंड आने के बाद कैनाल के थ्रू यहाँ पे कैनाल जाएगा, यहाँ पे ईयर ड्रम मिलता है। ईयर ड्रम में आप लोगों का कंपन होता है, यहीं पे कंपन होने के बाद आप लोगों का ओसिकल्स आता है। ओसिकल्स में आयाम यानी कि वॉल्यूम यानी कि साउंड को बढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण से हमें सुनाई देता है, और उसके बाद कोक्लिया आता है। अब यहाँ पे समझो अच्छे तरीके से, एक प्रकार से हमारा कान है, कान में आप लोगों का साउंड गया, साउंड जाने के बाद कैनाल के थ्रू गया साउंड, और यहाँ पे ईयर ड्रम है। अगर ईयर ड्रम में छेद हो जाता है, अगर किसी व्यक्ति का ईयर ड्रम में छेद हो जाता है तो वो बहरा हो जाएगा या फिर अच्छे तरीके से उसको सुनाई नहीं देगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कौन? ईयर ड्रम। तो जब हमारा साउंड कैनाल के थ्रू गया ईयर ड्रम के पास, तो यहाँ पे ईयर ड्रम क्या करता है? कंपन करता है, यानी कि वाइब्रेशन करता है, ठीक है। और वाइब्रेशन जैसे ही करता है तो यहाँ पे आप लोगों का 3 छोटा छोटा हड्डी पाया जाता है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 3 छोटा छोटा आप लोगों का हड्डी पाया जाता है, और यही जो हड्डी होता है ये आप लोगों का ऑसिकल्स कहलाता है। ये क्या करता है? जो बाहर से व्यक्ति बोला उसका साउंड आप लोगों का तेज कर देता है, और यही आप लोगों का वॉल्यूम आयाम यानी कि साउंड जब तेज करता है ना, तब हमें सुनाई देता है। और इसमें 3 प्रकार का छोटा छोटा हड्डी आता है जो कि मिस कहलाता है। पहला तो आप लोगों का मैलियस आ गया, दूसरा आप लोगों का इनकस आ गया, और तीसरा आप लोगों का स्टेप्स आ गया। जो स्टेप्स है ना, यही आप लोगों का शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है, और यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का सबसे छोटा हड्डी कौन है? तो ये आप लोगों का स्टेप्स है। आई बात समझ में? शरीर का सबसे छोटा जो हड्डी है ये आप लोगों का स्टेप्स है। और उसके बाद फिर आप लोगों का कोक्लिया आता है। कोक्लिया तरल पदार्थ का होता है। कोक्लिया भी समझते हैं, ये आप लोगों का जो समुद्र होता है उसमें आप स्केल्स देखते हो ना, सेल्स, वही आप लोगों का इस प्रकार का रहता है, इस प्रकार का आप लोगों का रहता है यहाँ पे। और यही कोक्लिया जो है ये लिक्विड से भरा होता है। उसके बाद कंपन ये भी करता है, और ये हमें साउंड सुनाई देता है। अगर ये लिक्विड तरल पदार्थ खत्म हो जाएगा ना तो आदमी बहरा हो जाएगा। इसी कारण से कंपन यहाँ पे भी होता है और हमें सुनाई देता है फाइनल रूप से। और सुनाई देने के बाद, ये तो तरल पदार्थ है, सुनाई देने के बाद ये सिग्नल भेजा जाता है ब्रेन के पास, यानी कि कपैरा पेंडिकल के पास। तब हमारा ब्रेन सिग्नल देता है और बोलता है कि भाई देखो वहाँ पे कोई बोल रहा है, वहाँ पे कोई बोल रहा है, तुम्हारा नाम पुकार रहा है, पलट के देखो। तो इस प्रकार से हमारा जो ईयर है उसका काम होता है। एक बार फिर से मैं समझा दूं, जो हमारा ईयर है, पहले तो कैनाल के थ्रू साउंड आता है, साउंड आने के बाद ईयर ड्रम के पास जाता है। ईयर ड्रम में छेद हो जाएगा तो आदमी बहरा या सुनाई नहीं देगा। ईयर ड्रम में ही कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। जब इसमें वाइब्रेशन होता है तो ऑसिकल्स आता है। यहीं पे साउंड आप लोगों का बढ़ जाता है, आयाम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। यहीं पे छोटा छोटा 3 हड्डी होता है ईयर ड्रम के पास, जो कि मिस कहलाता है। मैलियस आता है, इनकस आता है, स्टेप्स आता है। स्टेप्स शरीर का सबसे छोटा हड्डी है। उसके बाद कोक्लिया आता है, तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और यही लिक्विड फॉर्म की वजह से यहाँ पे हमें कंपन होता है, कंपन, और कंपन के साथ हमें सुनाई देता है साउंड, सुनाई देता है साउंड। और ये आप लोगों का सिग्नल फिर भेजता है आप लोगों का कपैरा पेंडिकल में, यानी कि ब्रेन के पास। और उसके बाद फिर ब्रेन के पास सिग्नल भेजने के बाद
पूरे शरीर में पता चलता है कि भाई इस प्रकार से कोई बुला रहा है, इस प्रकार से हमें सुनाई दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों का ईयर का काम होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बार बार समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखिए मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रकार से हमारा ईयर है यानी कि कान है। सबसे पहले समझने का प्रयास करें। जो हमारा कान होता है ना, इस प्रकार से आप लोगों का बाहर होता है, इधर यहाँ पे ये जो पूरा कान है ऊपर से नीचे तक ना, ये आप लोगों का पिनिया कहलाता है। जैसा कि मैंने इधर आप लोगों को कहा, ये आप लोगों का पिनियन कहलाता है, जो कि कार्टिलेज से बना होता है। इसका काम बस ये होता है कि भाई बाली लटकाना है या फिर चश्मा लटका लो या फिर मास्क लटका लो। इतना अब समझ में आया। ये आप लोगों का बैलेंस करता है। अब सोसी अंग इसको कहता है, यानी कि कोई काम का नहीं होता है। मास्क लटकाता है, चश्मा लटकाता है, बाली लटकाता है। महिलाओं में ये देखने को मिलता है। इसमें 2 भाग होते हैं, 7 भाग होते हैं। 2 भाग को याद करना है, हेलेक्स ऊपर वाला ये वाला, और नीचे वाला आप लोगों का लेबुला बाली लटकाने के लिए। अब सबसे पहले समझें, इस प्रकार से हमारा कान है, इस प्रकार से हमारा ईयर है। ईयर कैनाल इस प्रकार से अंदर जाता है। जब ईयर कैनाल अंदर जाता है ना, तो इधर से आप लोगों का साउंड आता है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया तो ईयर कैनाल के थ्रू साउंड जाएगा। जब यहाँ से आप लोगों का साउंड जाएगा तो यहीं पे आप लोगों का ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे ईयर ड्रम होता है। अगर ईयर ड्रम में किसी व्यक्ति का ईयर ड्रम छेद हो जाता है तो या तो वह बहरा हो जाएगा या उसको सुनाई में तकलीफ होगा। तो ईयर ड्रम क्या करता है, ये जो हमारा ईयर ड्रम है, ये जैसा कि मैंने इधर कहा, ईयर ड्रम जो है कान का पर्दा होता है, ध्वनि तरंग में वाइब्रेशन करवाता है, कंपन करवाता है। और जब ये कंपन करवाता है तो क्या होता है, इन्हीं से सटा हुआ 3 हड्डी होता है यहाँ पे, जो कि आप लोगों का मिस कहलाता है। पहला तो मेलियस हो गया, दूसरा इनकस हो गया, तीसरा स्टेप्स हो गया, जो कि स्टेप्स है कान का तीसरा सबसे छोटा हड्डी होता है पूरा शरीर का। तो यहाँ पे आप लोगों का ईयर ड्रम से 3 छोटा छोटा हड्डी होता है। अब ये तीनों का काम क्या है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी के बारे में मैंने बता दिया। ये क्या करता है, वॉल्यूम को तेज कर देता है, यानी कि जो हमारा साउंड होता है ना, उसको ये तेज कर देगा। जब साउंड को तेज करेगा तो उसके बाद फिर यहीं पे आप लोगों का जो समुद्र में स्केल्स होता है, उसी टाइप से इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ पे कोकिलिया होता है। ये आप लोगों का लिक्विड फॉर्म में होता है, इसमें तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड फॉर्म में ये भरा होता है। और यहीं से कोकिलिया क्या करता है, द्रव होता है एक प्रकार का, और ये क्या करता है, कंपन भी करता है। कंपन के साथ यहीं से हमको सुनाई देता है किसी के द्वारा कुछ बोला जा रहा है, और यही बाद में क्या करता है, न्यूरो सिग्नल बन करके ब्रेन पास जा करके बताता है कि कोई बोल रहा है, यानी सिग्नल भेजता है ब्रेन को पैराकेडियम के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से कान का पूरा हमारा एक्सटर्नल और इंटरनल वाला पार्ट का काम होता है। लोगों का तीसरा सेंस ऑर्गन है, ये आप लोगों का जीभ आता है, टंग आता है। टंग के बारे में भी अच्छे तरीके से हम समझ लेते हैं। अब ये टंग आप लोगों का क्या कहलाता है, देखिए जो हमारा टंग है ना, ये आप लोगों का संयोजिक टिश्यू से बना होता है। संयोजिक ऊतक, संयोजिक ऊतक मांस टाइप का होता है, और मांस टाइप का होता है इस कारण से देखिएगा कि ये आप लोगों का वॉइस कंट्रोल भी करता है। सबसे पहले ये आप लोगों का स्नायु यानी मांस टाइप का होता है, ये वॉइस कंट्रोल करता है। यहाँ पे ऐसे मारिएगा ना तो इस प्रकार से आप बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया था वॉइस बॉक्स के बारे में। तो ये क्या करता है, आप लोगों का वॉइस को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, अब देखिए मैं अपना जीभ को पकड़ूंगा, बोलने का प्रयास करूँगा तो क्या बोल रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ, नहीं बोल पा रहा हूँ। तो इसलिए नहीं बोल पाते हैं क्योंकि ये वॉइस को कंट्रोल करता है। जीभ को अगर पकड़ के बोलेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जीभ को कंट्रोल करेगा। उसके बाद फिर ये आप लोगों का टेस्ट बड्स होता है, यानी स्वाद का पहचानना होता है। ये जीभ का ऊपरी सतह में पाया जाता है। 10,000 आप लोगों का स्वाद कनिकाएँ होता है, 10,000 पूरा जीभ में, अंदर से लेकर के बाहर तक 10,000 पूरा आप लोगों का जीभ में क्या होता है, स्वाद कनिकाएँ होता है, जो कि ये बताता है कि किस प्रकार का आपको स्वाद मिल रहा है। अब इसको पहचानेंगे कैसे, जैसे कि कोई गर्म चीज़ आप पीते हैं, जैसे मान लीजिए चाय गर्म पी लिए और हमारा चाय जल गया, तो कई सारे व्यक्ति को देखिएगा, आपके साथ भी होता था, ऐसे ऐसे करते बोलते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा चाय के बाद जीभ में जब हम लोग चाय पीते हैं ना, और जब हमारा जीभ जल जाता है तो उसमें देखिएगा कनिकाएँ उभरना शुरू हो जाता है। उसमें आपको अच्छे तरीके से दिखेगा कि सादा सादा टाइप का कनिकाएँ आ गया है, और सादा सादा आपको दिखता है, वही आप लोगों का 10,000 पूरा जीभ में होता है, और उसी से पता चलता है 10,000 स्वाद आपको। ठीक है, तो जीभ के भाग और स्वाद भी देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार से आप लोगों का जीभ बना दिया गया है। पीछे वाला आप लोगों का जो है ये बीटर होगा। अब इसका काम क्या है,
पीछे वाला जो बैक वाला होगा ये कड़वा होगा, बीटर, इसमें आपको कड़वा दिखेगा, कड़वा स्वाद आएगा कुछ भी खाएंगे। फिर आप लोगों का सोर आएगा, सोर ये आप लोगों का खट्टा होगा। फिर आप लोगों का नमकीन आएगा, सैल्टी, यहाँ पे ये नमकीन दिखेगा। फिर आप लोगों का लास्ट में आएगा जो आगे वाला भाग होता है, जो कि सीरा भाग होता है, ये मीठा लगेगा। ठीक है, ये मीठा लगेगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का क्या है, जीभ का स्ट्रक्चर है, फंक्शंस है कि किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, जीभ का किस प्रकार से अच्छे तरीके से हमको स्वाद आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो चौथा सेंस ऑर्गन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये आप लोगों का नाक है, यानी कि नोज़ है। अब नोज़ क्या होता है, नोज़ जो है ये तो हमें सांस लेने में मदद करता है। इन सभी चीज़ों के बारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं। अभी आप यहाँ समझो कि नोज़ जो है ना, इसमें आप लोगों का ऑल्फैक्टरी लोब होता है। लगभग इसमें 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन नसों के तंतु होते हैं, नसों के तंतु होते हैं, जो कि हमें क्या करवाते हैं, स्मेल दिलवाते हैं। जैसे कि हम सूंघते हैं तो हमें दुर्गंध मिलता है या सुगंध मिलता है, खुशबू, तो किस प्रकार से मिलता है, यही ऑल्फैक्टरी लोब से मिलता है ना। तो ये जो आप लोगों का सुगंध है, दुर्गंध है, यानी कि स्मेल है, उसका ज्ञान कराता है कौन, ऑल्फैक्टरी लोब। और उसके साथ इसमें आप लोगों का म्यूकस पाया जाता है, बाल पाया जाता है, हवा में मौजूद धूल कणों को रोककर श्वास मार्ग को साफ रखते हैं। अब जैसे कि समझें, इस प्रकार से हम लोगों का नाक है। अब यहाँ पे नाक है, नाक के अंदर आप लोगों का क्या होता है, बाल होता है। जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद जो नाक में बाल होता है, नास छिद्र, उसके तहत जब आप लोगों का जाता है ना, तो सांस जाने के बाद जो उसमें कीटाणु होता है या फिर जो आप लोगों का धूल दंकड़ हो गया, उन सभी को क्या करता है, बाल फंसा लेता है। और जो नहीं फंसा पाता है वो यहाँ पे कटाव के रूप में रहता है म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ, जिसको आप नेटा कहते हैं, वही सूख जाता है, नकटी टाइप का उधार करके उसको निकाल फेंक देते हैं। तो वही आप लोगों का जो बच जाता है वहाँ पे जा कर के चिपक जाता है। ठीक है, वो अंदर नहीं जाता है, वहीं पे जा कर के चिपक जाता है। और उसके बाद फिर वो जब सूख जाता है उसको निकाल लेते हैं उधार करके, या जो नेटा कहते हैं म्यूकस टाइप का, वही चिपचिपा पदार्थ यहाँ पे रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है वो। आई बात समझ में। उसके साथ आपको यही पता है कि हमारा जो सांस है उसमें हम लोग 3 प्रकार का हवा लेते हैं और सभी को छोड़ते हैं। ठीक है, ले करके भी, दे करके भी। इस प्रकार से मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल से आपको समझाया है। इतना आपने समझा। अब यहाँ पे समझें कि जो मनुष्य होता है ना, उसमें उतना क्षमता नहीं होता है सूंघने का, लेकिन जो जानवर है जैसे कि कुत्ता है, उसमें ऑल्फैक्टरी लोब जो है ये अत्यधिक विकसित होता है। इसलिए उनका सूंघने का जो क्षमता होता है ये बहुत तेज होता है और काफ़ी ज़्यादा वो पालतू माने जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पालतू होते हैं, कुछ भी वो सूंघ लेते हैं इसी कारण से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों का क्या है, नाक है, जो कि एक सेंस ऑर्गन है, बाहरी वातावरण से हमें ज्ञात कराती है, ज्ञान देती है। इसको अगर डिटेल से समझना चाहते हैं एक एक पार्ट को, तो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेहतरीन तरीके से समझाया है, उसको देख लीजिएगा। वीडियो आप लोगों का ख़त्म होता है। आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ आप लोगों को 4 सेंस ऑर्गन के बारे में बताया है, जो कि आप लोगों का स्किन, ईयर, टंग और नोज़ है। 5वां जो आप लोगों का आता है सेंस ऑर्गन, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे अच्छे तरीके से, जो कि आप लोगों का आई होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारा सवाल आता है, तो हम उसको डिटेल में कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से आपको समझ में आया हुआ। इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।